हेलो एवरीवन। ये वीडियो बिहार पुलिस वालों के लिए है जो लोग तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस की और जिनको ये लग रहा है कि अब बस 40 से 45 दिन बचे हैं, क्योंकि 24 सितंबर को ही आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। जिनका लास्ट में पड़ेगा 15 अक्टूबर को, उनको 15 से 20 दिन ज़्यादा मिलेंगे, बट उनकी पेपर भी हो सकती है टफ़ हो, क्योंकि फर्स्ट में जो पेपर आता है ना, मेरे हिसाब से वो थोड़ा इजी रहता है। सेकेंड थर्ड ऐसे जैसे जैसे डेट लास्ट जाती है तो थोड़ा पेपर टफ हो जाता है। तो लग रहा होगा कि अब किस डेट में आपका होगा, कौन से डेट में आपका पड़ेगा, पेपर कैसा होगा। देखिए, ये सारे क्वेश्चन आते होंगे आपके माइंड में, या सेट में नंबर कम आ रहे हैं, मेरा होगा कि नहीं होगा, ये मेरा लास्ट एज है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। किसी को लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल से ये फॉर्म डाले थे इतने पैसे लगा के, तो मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। बहुत इनसिक्योरिटी होगी आपके मन में, और सारे स्टूडेंट को होती है। हम भी एग्ज़ाम देते हैं, मुझे भी सेम यही थॉट रहता है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, एक मिडिल फैमिली के जो भी बच्चे होते हैं ना, उनका जॉब केवल उनका नहीं होता, उसके पीछे उनके मम्मी पापा, भाई बहन, रिश्तेदार, उनकी बहुतों की एक्सपेक्टेशन उनके साथ जुड़ी होती है। तो ये जॉब केवल उनके लिए नहीं होता, उनके पूरे फैमिली उस पर डिपेंडेंट होती है। होप रहता है उनका कि उनका बच्चा कुछ करेगा। तो बहुत सारे फादर सोचते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे मुझे थोड़ी रिलीफ मिलेगी। बहुतों का सपना होता है वो जॉब सिर्फ उनका जॉब ना हो के पूरे परिवार का जॉब होता है, मतलब पूरे परिवार की ड्रीम होती है। तो इनसिक्योरिटी इसी की वजह से हमारे मन में होती है, आपके मन में होती है, ये होना लाजमी है। बट उस चीज़ को फ़िलहाल हम नज़रअंदाज करेंगे, उसको पॉजिटिव वे में लेंगे और अपने पढ़ाई को और दुरुस्त करेंगे। 8 घंटे पढ़ते थे तो 9 घंटे पढ़ेंगे, 10 घंटे पढ़ेंगे, मतलब जितना हमसे बेहतर हो पाएगा ना, वो हम करने की कोशिश करेंगे। हमारी कभी कभी बोला जाता है ना कि डर भी ज़रूरी है, तो वही होता है। कभी कभी हमारा डर ना हमें एक अच्छे मुकाम पर ले जाता है, अगर उसको हम पॉजिटिव में ले। जैसे एक बात ले लीजिए, जैसे अभी हम सो रहे हैं, मेरे को कोई डर नहीं है कि अरे मेरे मेरे सपने सिर्फ मेरे हैं और किसी के नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि जिसके सपने सिर्फ उसके रहते हैं तो वो उसके लिए नहीं करता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हम सोचते हैं अच्छा कर लेंगे ना, ठीक है उठेंगे ना। लेकिन ये जब माइंड में रहता है कि अरे मेरे पापा मेरे लिए इतना सोचते हैं, मम्मी इतना करती है, मेरे बारे में सब सोचते हैं, अगर मेरा नहीं होगा सिलेक्शन तो क्या होगा, ये जब थॉट माइंड में आता है ना, तो आदमी सडनली उठ के बैठ जाता है, तो नहीं मुझे पढ़ना है। एक हद तक ये डर अच्छी चीज़ होती है, अगर इसको पॉजिटिव में लिया जाए तो बहुत अच्छी होती है। ये आपको मोटिवेट करता है पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, थोड़ा और मेहनत करने के लिए। तो इस हिसाब की अगर डर हो तो वो बेहतर होती है मेरे ख्याल से। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर इस टाइप की जो डर होती है ना कि नहीं मैं फ़ेल हो जाऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे पापा का क्या होगा, या मेरी मम्मी का क्या होगा, तो जो भी आपके वेल विशर है उनका क्या होगा, तो वो हमें आधे घंटे और मेहनत करने के लिए पुश करता है, मोटिवेट करता है कि हम थोड़ा और कर लें। ठीक है। और रही बात कि अब कैसे पढ़े, देखिए 10th लेवल की क्वेश्चन आएगी। वैकेंसी आपको पता है अप्रॉक्स 22,000 है, इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आने वाली है। ये आई है, आप इसमें है, समझिए आपका जॉब पक्का है। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा हार्ड वर्क, थोड़ा सा होता है ना कि उसमें स्मार्ट वर्क का तड़का लगाइए, खुद में कॉन्फिडेंस रखिए, आपका ज़रूर होगा। मुझे विश्वास है जब आप पे इतना, तो आप लोग को भी खुद पे रखना चाहिए। क्यों नहीं होगा, 10th लेवल का क्वेश्चन आएगा, इतना बड़ा वैकेंसी है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अब आपको क्या चाहिए एक एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। और मतलब क्या आपको इन्वायरमेंट चाहिए, इतना कुछ तो है आपके पास, थोड़ी सी ही तो तैयारी करनी है। मैं सच्ची बता रही हूँ ना, जितने भी 18 लाख फॉर्म गिरे हैं उसमें से 9 लाख को आप ऐसे ही नेगलेक्ट कर दीजिए। वो लोग बस एग्ज़ाम देखने के लिए भरे हैं, पढ़ तो आप रहे हैं। सही बता रही हूँ, पढ़ बस आप रहे हैं। बहुत लोग हैं ना
उसमें बस इधर उधर के चक्कर में है। वो ऐसे ही कुछ लोग तो डाले हैं जिनको कुछ नहीं उसके बारे में पता है, कुछ लोग जुगाड़ के चक्कर में डाले हैं। तो सोचिए कंपटीशन कितना कम है और आप उसमें पढ़ रहे हैं, तो सोचिए आपकी होने की पॉसिबिलिटी बाकियों से थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, आप पढ़िए, मैंने पहले भी बुक लिस्ट बताया हुआ है, जो लोग नहीं देखे हैं वो फिर से जाके देख लें, वीडियो बुक लिस्ट का वीडियो है। आप लूसेंट पढ़िए, मैं सच्ची बताती हूँ आपको ये जॉब ज़रूर दिलाएगा। आप लूसेंट पढ़िए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़िए, और एक स्पीडी का जो क्वेश्चन बैंक टाइप का आता है ऑल सब्जेक्ट का, वो पढ़ लीजिए। अगर उससे ना सिलेक्शन हुआ ना तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, पर मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है कि अगर आप उस बुक को अच्छे से करते, देखिए ला के टेबल पे बस रख देना वो एक अलग चीज़ होती है, और उसको अच्छे से पढ़ना एक अलग चीज़ होती है। अच्छे से पढ़ना इन द सेंस आप उसको 3 से 4 बार एटलीस्ट रिवाइज कीजिए, उसमें से ही सारे क्वेश्चन आएंगे। 2-4 स्किप भी हो जाए ना तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 90% मार्क्स आपको नहीं लाने हैं, आपको इस पर पास हो जाना है, अच्छे से पास हो जाना है, कट ऑफ जो है उसको क्लियर करना है। बाकी मेरिट आपका फिजिकल पे बनेगा। 70 से 75% तक ही लड़कों की भी जनरल में भी इतना ही जाना चाहिए। अभी देखिए, अभी पेपर होने के बाद ये डिसाइड होगा कि कितना कट ऑफ जाना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा नहीं कट ऑफ जाएगा। 80 जिनका आता हो वो तो मतलब पूरी तरह से सेफ है, उनको तो कुछ सी बात का डर ही नहीं होना चाहिए। तो आप इसको कीजिए, अच्छे से जो पढ़ते वो पढ़िए। इंग्लिश जिनकी नहीं अच्छी उसके पीछे मत दिमाग लगाइए। अब आप जो सेट लगाते हैं उसको अच्छे से देखिए। मैथ थोड़ा उससे सेट जो बनाते हैं ना उसी से आपका हो जाएगा। थोड़ा सा जो जो चैप्टर इजी है, लगता है आपसे बन सकता है, नहीं बन रहा है, उस चैप्टर को क्विक देख लीजिए, यूट्यूब से देख लीजिए, बुक से देख लीजिए। क्यों नहीं होगा? आप ही से तो होगा, और किससे होगा? अगर आपसे नहीं होगा तो सोचिए किसी से भी नहीं होगा, है ना। तो ऐसे करना है। करंट के लिए थोड़ा स्पीडी का बुक देख लीजिए। देखिए अभी भी टाइम है। अब अगर आप इसको ऐसे ही वेस्ट करते जाएंगे, एक एक दिन निकलते जाएगा ना, तो लास्ट में आप इतना पैनिक हो जाएंगे, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो समय रहते आप इसको ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। आपका क्यों नहीं होगा? मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग का नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सभी का होगा। जो लोग देख रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, अरे उनका नहीं होगा तो फिर और किसका होगा? फिर तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी ना। इसीलिए पढ़ाई कीजिए, सेट लगाइए, डेली सेट लगाइए। ठीक है, डेली सेट लगाइए, पढ़िए, फिर सेट लगाइए, फिर जो जो उसमें कमियां हैं उसको फिर नोट डाउन कीजिए। आज ये मुझे लगा, इस पे वर्क करना, उस पर 2 दिन वर्क कीजिए, फिर सेट में धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। आपका ज़रूर आगे आएगा नंबर। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।